वेलकम बैक खवातीन और आजाद। अब बात करेंगे खेलों की दुनिया की, जहां पे पाकिस्तान की बेटियां एक बार फिर सब्ज हिलाली परचम को फख्र से बुलंद कर रही हैं। मलेशिया में होने वाली ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान की बासलाहियत खिलाड़ियों तैयबा अशरफ और सुबल फातिमा ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मजमूई तौर पर 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किया। यह कामयाबी न सिर्फ पाकिस्तान के लिए एजाज है, बल्कि इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी खवातीन एथलीट्स दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकती हैं। बिल्कुल, और इनकी अचीवमेंट्स पर इन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। सुंबुल फातिमा और तैयबा अशरफ दोनों ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले सुंबुल फातिमा बताएं मुझे कि सबसे जिस तरह से आपने 5 गोल्ड मेडल जीते, 1 सिल्वर मेडल जीतने की बात हो रही है, तो किस तरह से तैयारी की, क्या कुछ हुआ, अपनी जर्नी बताएं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोई मैट नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन हमने जो है अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू किया। ट्रेनिंग को हमने डिस्टर्ब नहीं होने दिया। अपने इवेंट के लिए हमने अपने पाकिस्तान के लिए 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल लिया। और इसके साथ साथ हमारी इंजरीज भी बहुत सी चली और हमारी हर्डल्स भी आई, लेकिन हमने हर्डल्स को आड़े नहीं आने दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन किया बैनुल अक़वामी सतह पर। दैट्स वेरी ट्रू। तैयबा, मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आप दोनों बहुत ही अच्छा खेलती हैं। ताइक्वांडो का इंतखाब आपने क्यों किया था? क्योंकि ये खवातीन के लिए कोई आसान खेल नहीं समझा जाता, स्पेशली अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो यहाँ पे तो ये खेल बहुत मुश्किल है। अगर बहुत ज़्यादा खवातीन किसी खेल की तरफ आती हैं तो वो हम देखते हैं कि क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा खवातीन आगे आती हैं। बिल्कुल मुश्किल तो था। स्टार्टिंग से ये था कि हम लोग मूवीज देखते थे जैकी चैन ब्रूस ली की, और किक्स वगैरह तो बचपन से आती थी। वैसे हम क्रिकेट भी खेल चुके हैं बचपन में, तो हमने क्रिकेट में, एथलेटिक में बहुत से इवेंट्स वगैरह, बहुत सी स्पोर्ट्स खेली। लेकिन जो प्रोफेशनल था, बाय प्रोफेशनल मैंने जो चूज किया था वो कराटे चूज किया था 2012 से। तो मैंने ब्लैक बेल्ट को जब हराया फाइनल में, तो फिर मुझे पता लगा भाई ये जो गेम है ये मेरे लिए है और ये मैंने करनी। तो कराटे से स्विच जो ताइक्वांडो में हमने किया था वो इसलिए किया था क्योंकि ओलंपिक्स गोल हम दोनों को जो है वो इंशाल्लाह ओलंपिक्स में गोल्ड लाना है, और एक दफा नहीं हर दफा लाना है इंशाल्लाह, रिकॉर्ड कायम करना है। तो हमने कराटे से स्विच ताइक्वांडो में कर लिया था, और अब ताइक्वांडो में हम उसको छोड़ने के लिए कभी भी। और मैं ये साथ साथ बताती चलूं कि ना सिर्फ ताइक्वांडो एक गेम है मार्शल आर्ट की, बल्कि ये मार्शल आर्ट की माँ है, जिसे कहते हैं कि जिमनास्टिक जैसे ऑल ऑफ द वर्ल्ड जो है गेम्स की माँ है, इसी तरह से मार्शल आर्ट में ताइक्वांडो सारी गेम्स की माँ है। और इसके अलावा जैसे खवातीन की हमने बात की है, तो मेरे ख्याल से खवातीन के लिए सबसे बेस्ट ताइक्वांडो है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस जो आजकल हमें बहुत जरूरी है, बिल्कुल, और हमारी खवातीन के लिए बहुत जरूरी है। उछाना बचाना मर्दों के चल रही है, तो मेरे ख्याल से ना ताइक्वांडो सीखना चाहिए। और हम सिखाते भी हैं, पीएस फिटनेस के नाम से हमारा क्लब है, तैयबा एंड सुंबुल फिटनेस। तो हम दोनों बहनों ने इकट्ठे इसको स्टार्ट किया है और हम लोग सिखाते भी हैं। माशाल्लाह सुंबुल और तैयबा जिस आप अभी सीख रही हैं, आप सिखा भी रही हैं। मुझे ये बताएं, पहले सवाल के जवाब में हमने सीखा भी है, पहले हमने सीखा है, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स हमसे इंस्पायर होकर हमारे पास ही आती हैं कि आप जैसे कर रही हैं हमें भी करना है। ऑब्वियसली बात है फीमेल नहीं, आप सुंबल आप ठीक गई हैं टाइक्वांडो में, बिल्कुल आप ठीक गई हैं टाइक्वांडो में। बात भी मुकम्मल नहीं होने देती है, एकदम से आगे से जो है ना आपकी जानिब से आ जाता है जवाब आ जाता है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, जिस तरह से पहले सवाल के जवाब में आपने कहा कि हमारी उस तरह से ट्रेनिंग्स नहीं थी, हमने खुद ली, तो क्या सिर्फ आप अपनी मदद आपके तहत ही ट्रेनिंग्स वगैरह करते रहे हैं? फिर आपकी इंजरीज का भी आपने जिक्र किया। बिल्कुल ऐसा था, हमारी इंजरीज भी रही, बल्कि एक टाइम ऐसा आया कि मेरी 2 बोन फ्रैक्चर हो गई थी और डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया था कि आप खेल ही नहीं सकती हैं, अब आप जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी किसी इवेंट्स में इस तरह से। लेकिन मैंने कम बैक किया अपनी एनर्जी के साथ, अपने एम के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमाई। दैट्स वेरी गुड। लेकिन ये जो इज्जत आपको मिली है, अल्लाह करे इसी तरह से मिलती रहे। मुझे एक सवाल का जवाब तो दें, फिर कन्वर्सेशन थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। कि आपने जब ये मेडल्स जीते हैं, इतने गोल्ड आपने लाए पाकिस्तान में, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आपकी जो खबरें हैं हर मीडिया पे चली, हर सोशल मीडिया पे चली, क्या कोई आपको किसी ने सराहा है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट किया है? किसी ने आके कहा हो कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया? जिस तरह से हमने हाल ही में देखा था 1 साल कबल अरशद नदीम को हमने काफी ज्यादा सराहा था, तो आपको किसी ने सराहा? बिल्कुल ऐसा
हो नहीं पाया, सॉरी टू से, किसी ने भी तो कोई राब्ता नहीं किया। हाँ, एजाज लेने के लिए बहुत से लोग आए हैं बहुत से हमारे लोग। पास के आप हमारा नाम लें, हमारा करें, ये करें, हमारे पास आए, लेकिन एक भी जो रिवॉर्ड की बात आई ना, तो हमें रिवॉर्ड नहीं मिल पाया। और शायद इसीलिए नहीं मिल पाया क्योंकि पहले जाते हुए भी हमें ये कहा गया था कि खवातीन है, आप क्या ही कर लेंगी, आपके घर आपकी शादी हो जाएगी, आप रुक जाएंगे। मतलब हर प्रोफेशन में फीमेल को हमेशा डिस्करेज किया जाता है कि आप ये नहीं कर सकती, बल्कि कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर आप इस दफा गोल्ड नहीं लेके आए तो आप छोड़ देना, गेम ना करना। अच्छा। क्योंकि आपको रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा और ये आपकी रिवॉर्ड भी नहीं आएगा। इवन जब हमने जाना था तब हमें स्पॉन्सर नहीं मिला था, मुझे स्पॉन्सर नहीं मिला था। तब ये हमने लोगों आफ्टर से ये शो कहा- आफ्टर शो सुंबल ने आपको मारना है। सुंबल, मुझे आज ना आप दोनों को देख के लगता है कि मैं और गजल बहुत ही अच्छा शो करते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों की लड़ाई होने वाली है इस सेगमेंट के बाद, क्योंकि सुंबल को बिल्कुल भी चांस नहीं मिल रहा। सुंबल, मुझे आप ही ये बताएं, अभी आपने फातिमा आप में जरा खामोश रहना है। सुंबल, मुझे आप ही ये बताएं, जिस तरह से आप लोग इस खेल में आगे गई और काम करी, आप लोग क्या समझते हैं कि जो खवातीन है या फिर जो खेल है, इसमें किस तरह की सहूलियात होनी चाहिए, या फिर अभी जो फैसिलिटीज हैं उनको किस तरह से इम्प्रूव होना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली जब मैं बात करूँ तो आपने यहाँ जिसको पे ये मैंने सवाल पूछा था फातिमा सुंबल से, फातिमा से पूछना था ये। अच्छा, मैंने ये फातिमा से ये पूछना था। तैयबा से पूछना था और मैंने सुंबल को तैयबा से, खामोश beg your कराना pardon, था। तैयबा। ओके, सही बात। हाँ, सवाल क्या था? सवाल यही था कि आप क्या समझती हैं कि किस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए, या फिर जो भी सहूलियात हैं उनको खवातीन किस के तरह लिए। से हाँ इम्प्रूव होना चाहिए? मेरे ख्याल से यहाँ खवातीन के लिए बहुत ही कम क्लब्स, बहुत ही कम फैसिलिटीज हैं। एज एन कोच, इंटरनेशनल कोच हमारे पास नहीं है, और हम लोग इंटरनेशनल रिप्रेजेंट भी करके हैं एज एन कोच भी। मैं इंटरनेशनल कोच थी, और वहाँ के जो 9th 10th के ब्लैक बेल्ट के जो मास्टर हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया हमारी वहाँ काबिलियत देख के। तो हमें इनवाइट किया था एज एन कोच वहाँ पे, और हमें सर्टिफिकेट और शील्ड से नवाजा कि आपकी बहुत अच्छी कोचिंग है, आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। तो हमने यहाँ पे भी क्लब इसीलिए खोलना चाह रहे थे कि बहुत सी फीमेल्स जो रह जाती हैं और वो मेल्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होती हैं। तो हमारे यहाँ पे फीमेल्स जो हैं वो बहुत ही कम है, और हुकूमत को भी इस मामले में बहुत ज्यादा देखना चाहिए कि हमारी जो फीमेल्स हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि डिस्करेज करना चाहिए कि जी ये इनकी शादी हो जाएगी, इनके हस्बैंड। लेकिन अगर हम सोसाइटी को बनाते हैं ना, अगर हम चीज लाएंगे, हम अपनी फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी देंगे, जैसे हम लोग खेल के आए, नो डाउट अर्शद नदीम साहब ने जो है वो ओलंपिक्स खेला, उनकी तो वो बनती थी, लेकिन आपको यहाँ पे इंकरेज करना चाहिए था कि फीमेल्स खेल के आएंगे और हम अपने ऑन पे रहे, एक तो। और दूसरा, एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसपे हमने मेडल लिया, और ये कोई आम बात नहीं थी, वहां पे बहुत से प्लेयर्स आए हुए थे। वो तो आपको पता होगा 35 ममालिक थे और 6500 प्लेयर्स थे। लेकिन अभी तक सॉरी टू से हमारे कोचेस ने भी राब्ता किया है गवर्नमेंट से, लेकिन अभी तक हमें कोई जवाब नहीं आया। तो हमारे उधार हैं अभी बहुत से, जो हमने उधार चुकाने हैं, और जाते हुए जो हमने जिस तरह पैसे लिए हैं, वो तो हम एक शर्मनाक बात है, और ये पूरे मुल्क के लिए शर्मनाक बात है। और हमें तो इस तरह कहा गया था कि अगर आपने इसी तरह पैसे इकट्ठे करके जाना तो आप जाए ही ना। बिल्कुल। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, मैं अब सुंबल आपकी तरफ आऊंगा, आप फ्लोर में आपको दूंगा। जाते जाते हमें अपने फ्यूचर गोल्स के हवाले से बताइएगा, फेडरेशन के किरदार के हवाले से बताइएगा, किस तरह से वो आपको सपोर्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और फ्यूचर में आप कौन कौन से इवेंट को आपने नज़र में रखा हुआ है कि ये इवेंट में जाऊंगी और यहाँ पे Next तैयारी पाकिस्तान का है। सब्ज हिलाली परचम लहराऊंगी? फेडरेशन की जब अगर बात करूं मैं, तो फेडरेशन की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं है, हम अपने ऑन पे कर रहे हैं। और सेकेंडली, हम अगर खेलने जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है हम ताइक्वांडो के इवेंट्स खेलेंगे, और हमारा गोल तो ओलंपिक्स लेवल का है, लेकिन उसके लिए हमें रैंकिंग इवेंट्स खेलने हैं, G1 और G2, जो कि हमारे पाकिस्तान में भी होता है, और ऑलरेडी ठीक हो गया सुंबल, थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ तैयबा, ख़वातीन व हज़रात, ये थी आज की सुबह की सोच। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सुबह की सोच आज की पसंद आई होगी। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।